पिशावर मेट्रो प्रोजेक्ट डेडलाइंस पूरी ना होने की वजह से मुसलसल हेडलाइंस में रहता है, मगर इमरान खान खामोश हैं, न तहकीकात कर रहे हैं, ना ही तहकीकात होने दे रहे हैं। गुज़िश्ता साल पिशावर हाई कोर्ट ने नैब को तहकीकात का हुक्म दिया तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जाकर फैसले के खिलाफ अपील कर दी और स्टे ले लिया। और अब पिशावर हाई कोर्ट ने FIO को तहकीकात का हुक्म दिया है तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया गया है। इस पर बात आगे चलकर करेंगे, पहले आपको पिशावर हाई कोर्ट का वो फैसला बताते हैं जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। पिशावर मेट्रो की तहकीकात से मुतालिक पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद का तहरीर करदा 14 नवंबर का तफसीली फैसला गुज़िश्ता रोज जारी किया गया है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि पिशावर को ट्रैफिक मसाइल के हल और मैनेजमेंट प्लान की जरूरत थी। इसके बजाय पिशावर मेट्रो जैसे महंगे मंसूबे का इंतखाब आवाम की मुश्किलात की कीमत पर किया गया, जिसका कर्जा आइंदा की 2 नस्लें अदा करेंगी। इस कर्जे को ऑयल एंड गैस, कानकनी, ज़राअत और सयाहत के शोबों में लगा दिया जाता तो इससे सूबे का मुआशी मंजरनामा ही बदल जाता, क्योंकि इससे सूबे में वसाइल और रोजगार के मौके पैदा हो जाते। विजन से महरूम तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक शहर में कर्जे की रकम पर तवज्जो रखी जो यहाँ के अवाम की जिंदगियों में शायद कोई बुनियादी तब्दीली नहीं ला सकती, जबकि इससे दूर दराज इलाकों के अवाम की महरूमियां बदस्तूर बरकरार रहेंगी। अदालत ने पिशावर मेट्रो से मुतालिक फैसले में लिखा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर पिशावर समेत दीगर सीनियर सूबाई अफसरान जिनका इस मंसूबे के इंतजामी उमूर से ताल्लुक नहीं था, इसके बावजूद उन्हें पुरकशिश मराहत दी गई। फैसले में कहा गया है कि मई 2017 में मंसूबे के नामुकम्मल डिजाइन और PC1 के डिसफंक्शनल होने के बावजूद 49 अरब रुपए से जायद की लागत से इसकी मंजूरी दे दी गई, जबकि मंसूबे का डिजाइन 2017 की आखिरी सहमाही में मुकम्मल हुआ। मई 2018 में मंसूबे की लागत का दोबारा तखमीना लगाया गया जो कि 66 अरब रुपए से जायद था, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का 53 अरब रुपए से जायद का कर्जा भी शामिल था। BRT मंसूबा बगैर किसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और बगैर किसी डिजाइनिंग के शुरू किया गया, जो कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बुनियादी चीजें होती हैं। इस मंसूबे के आगाज के लिए सूबाई हुकूमत ने प्लानिंग कमीशन के तय करदा पैरामीटर्स की खिलाफ वर्जी की। पिशावर हाई कोर्ट ने मंसूबे की तकमील के लिए दी गई 6 माह की डेडलाइन पर भी सवालात उठाए हैं। फैसले में कहा गया है कि 27.37 किलोमीटर तवील पिशावर मेट्रो, जिसमें मुख्तलिफ पुल, अंडरपासेस और दीगर इमारतें शामिल थीं, उसे 5 से 6 माह की महदूद मुद्दत में मुकम्मल होना था। फैसले के मुताबिक सियासी ऐलानात ने उजलत को जन्म दिया, जिससे गलतियां हुई और इस नतीजे में ताखीर हुई और लागत बढ़ती गई। पिशावर हाई कोर्ट के फैसले में पिशावर BRT की लागत पर भी सवालात उठाए गए हैं और कहा गया है कि 27.37 किलोमीटर तवील पिशावर मेट्रो का तखमीना 66 अरब रुपए से जायद लगाया गया है, जो तकरीबन 2 अरब 42 करोड़ रुपए फी किलोमीटर बनता है, जो कि हद से ज्यादा लागत है। अदालती फैसले में कहा गया है कि गैर मुनासिब मंसूबाबंदी की वजह से प्रोजेक्ट को तब्दील किया गया, जिससे उसकी लागत में 35% इजाफा हो गया, जो कि कंसल्टेंट और सूबाई हुक्काम की गैर मुनासिब प्लानिंग का सबूत है। आगाज से ही सूबाई हुक्काम की जानिब से पिशावर मेट्रो की प्रोजेक्ट में बद इंतजामी का मुजाहिरा किया गया। अब तक 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर तब्दील किए जा चुके हैं। इसी तरह अदालत ने पिशावर मेट्रो में सफर करने वाले मुसाफिरों का जो अंदाजा लगाया गया है, उस पर भी सवाल उठाया। फैसले में कहा गया है कि कंसल्टेंट्स का अंदाजा है कि पिशावर मेट्रो में रोजाना 3,40,000 लोग सफर करेंगे, जबकि ये तादाद तो लाहौर जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर की मेट्रो में सफर करने वालों की तादाद से कहीं ज्यादा है, जहां मंसूबा शुरू होने के 5 साल बाद भी रोजाना 1.5 लाख लोग सफर करते हैं। इस तरीके से मंसूबे का जो फाइनेंशियल मॉडल तैयार किया गया है वो गलत और धोखेबाजी पर मबनी है और आंखों में धूल झोंकने जैसा है। BRT के मामलात में मुआवनत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट में भारी तनख्वाहों पर कंसल्टेंट्स को रखा गया, लेकिन वो किसी काम के नहीं निकले और सरकारी पैसे का सरासर जिया हुआ। अदालती फैसले में बसों की तादाद से मुताल्लिक कहा गया है कि पंजाब के मेट्रो प्रोजेक्ट्स में 65 बसों का फ्लीट है, जिनमें से 5 स्टैंड बाय पर रहती हैं, जबकि पिशावर मेट्रो के लिए इब्तिदाई तौर पर 419 बसों की तजवीज़ दे दी गई थी, जो अब कम करके 219 कर दी गई हैं। उनमें से 65 बसें BRT के मरकजी रास्ते के लिए इस्तेमाल होंगी, जबकि 155 बसें फीडर रूट्स के लिए इस्तेमाल होंगी। फीडर रूट्स के लिए बसों को प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करेंगे। सवाल यह है कि अवाम क्यों प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को किराया अदा करें?
अदालत ने लिखा कि ये खबरें भी सामने आई हैं कि बीआरटी प्रोजेक्ट्स के ठेके लेने वाले बेनिफिशरीज में कुछ ब्रोकरेट्स भी शामिल हैं। अदालत ने अपने फैसले में वो सवाल भी बताए जिनकी तहकीकात होनी चाहिए। अदालत ने फैसले में लिखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बगैर किसी मंसूबे और विजन के इस प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। इस मंसूबे के लिए कर्जे सूबे की मुआशी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। इस मंसूबे की बगैर PC1 और बगैर फिजिबिलिटी रिपोर्ट के क्यों मंजूरी दी गई? क्या हुकूमत को अंदाजा नहीं था कि नाकाफी तैयारी के बगैर ऐसा करने से अवामी वसाइल का जिया होगा? पिशावर मेट्रो के कॉरिडोर के एक तरफ कम से कम कितनी रोड लाइंस गुजरेंगी? फीडर रूट्स पर अवामी फंड से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने की क्या दलील है? हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि यह प्रोजेक्ट सब्सिडी से आजाद होगा, मगर प्रोजेक्ट का जो मौजूदा मुआशी मॉडल है उसमें कर्जों की वापस अदायगी के मामले को मद्देनजर नहीं रखा गया। इस मॉडल की बुनियाद मुसाफिरों की तादाद के बजाय आमदनी पर रखी गई है। लगता है कि इस मंसूबे के लिए नाअहल कंसल्टेंट्स की खिदमात हासिल की गई जो इस काबिल ही नहीं थे कि इस प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने से मुताल्लिक अंदाजा लगा सके। पिशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में काबिल गौर नकात की तहकीकात की भी तरफ भी FIA की तवज्जो दिलाई है। फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ये फेस सेविंग प्रोजेक्ट था जिसके सूबे पर मनफी असरात मुरतब हुए और पिशावर के अवाम के लिए तकलीफ का बाइस बना। अदालत ने सवाल उठाया कि इस मंसूबे की प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने क्यों क्लियरेंस दी और मंजूरी के लिए प्लानिंग कमीशन भेजा गया? ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी कि वो मेगा प्रोजेक्ट से मुताल्लिक मतलूबा तरीक़ेकार पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आला को कायल करते। इसके साथ साथ अदालत ने फैसले में कहा कि मालूम किया जाए कि परवेज खटक, डायरेक्टर जनरल पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आजम खान, DG पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, शहबाज अली शाह और वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद में क्या गठजोड़ है और हेर फेर में ये गठजोड़ कैसे बना? वजीर हाला हाउस में हफ्तावार इजलास हुए, इसके बावजूद मंसूबों में राबते का फुकदान था जिससे खजाने को नुकसान हुआ। ये समझने की जरूरत है कि अहम फैसले उस वक्त क्यों लिए गए जब मंसूबे की मंजूरी ही नहीं हुई थी। अगले नुक्ते में अदालत ने लिखा कि क्यों कंसल्टेंसी फर्म केल्सन एंड मकबूल की खिदमात हासिल की गई जबकि वो इसी तरह के मंसूबे में पंजाब में ब्लैकलिस्ट हो चुके थे। ये तरीका कार है कि जब कोई फर्म एक मंसूबे में ब्लैकलिस्ट हो जाए तो वो तमाम मंसूबों में ब्लैकलिस्ट हो जाती है। कंसल्टेंसी फर्म ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, DG पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और कमिश्नर पिशावर को कीमती गाड़ियां दी। उन्होंने क्यों ये गाड़ियां कबूल की जबकि उनके पास बड़ी तादाद में गाड़ियां मौजूद थीं? गैर मुनासिब डिजाइन, बुनियादी डेटा की अदम दस्तियाबी और मेगा प्रोजेक्ट पर बुरे तरीके से अमल दरामद से मंसूबे की लागत में इजाफा हुआ। गलत अंदाजे और बदनज़मी के लिए मंसूबे के प्रिंसिपल कंसल्टेंट 20 मिलियन रुपए यानी 2 करोड़ रुपए क्यों दिए गए? इसी तरह अदालत ने अपने फैसले में पिशावर मेट्रो के लिए बसों की तादाद पर भी सवालात उठाए। फैसले के एक और नुक्ते में कहा गया है कि वजीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में 220 बसें खरीदने का फैसला किसने किया जबकि पंजाब में चलने वाली मेट्रो का जहां इससे ज्यादा तवील रूट है वहां सिर्फ 65 बसें इस्तेमाल हो रही हैं। ट्रांस पिशावर के चीफ एग्जीक्यूटिव अल्ताफ अकबर दुर्रानी ने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों दिया? अल्ताफ अकबर दुर्रानी के एतराज के बावजूद भी बसों की खरीदारी का वर्क ऑर्डर क्यों जारी किया गया? असल तनाज़ा क्या था? बारिशों ने BRT ट्रैक पर होने वाली तामीरात के मयार का पोल खोल दिया। तामीराती कंपनी को सजा दी गई या उसे खुला छोड़ दिया गया? फैसले के अगले नुक्ते में कहा गया है कि BRT ट्रैक पर आहिनी बाड़ नस्ब करने का ठेका इंतहाई महंगे दामों दिया गया जिसमें एक ब्रोकरेट और साबिक सूबाई वजीर ठेकेदार के खामोश शराकतदार थे। मयार और मिकदार को जांचे बगैर पेशगी अदायगी कर दी गई जबकि फैसले के अगले नुक्ते में कहा गया है कि इस ठेके को मुनाफा बख्श बनाने के लिए आहिनी बाड़ का डिजाइन तब्दील किया गया। BRT मंसूबे पर अमलदारी का जायजा लेने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तश्कील दिया गया था जिसे प्रोजेक्ट के जारी होने के बावजूद जून 2019 में बंद कर दिया गया, जिसके पीछे इरादा यह है कि अगर मुस्तकबिल में तहकीकात की नौबत आए तो रिकॉर्ड खत्म कर दिया जाए। अदालत ने सवाल उठाया कि मंसूबे को 1 साल की मुतवक्किया मुद्दत में क्यों मुकम्मल नहीं किया गया। अदालत ने फैसले में लिखा कि पिशावर मेट्रो के मामलात को देखने वाली ट्रांस पिशावर के पास मतलूबा सलाहियत मौजूद थी, इसके बावजूद बसों को चलाने और उसे संभालने की जिम्मेदारी एक और कंपनी को दी गई।
اسی طریقے سے آئی ٹی سسٹم کی تنصیبات کا کام موجودہ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیا گیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ منصوبے کی فیکس لاگت بھی فیزیبل نہیں تھی۔ اس چھوٹے سے شہر کے لیے یہ لاگت بہت زیادہ ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اس منصوبے کے لیے شہر کی کچھ سڑکوں کو بہت تنگ کر دیا گیا ہے، جو کہ موجودہ اور مستقبل میں ٹریفک کے نظام کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ پشاور میٹرو کے ڈیزائن کی تیاری کے لیے جس کنسلٹنٹ کا انتخاب کیا گیا، عدالت نے اس پر بھی اعتراض اٹھایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پشاور میٹرو کے تفصیلی انجینئرنگ کے ڈیزائن کے لیے نچلی سطح کے کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کی گئیں، جو کہ اس میگا پروجیکٹ کی مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اس میگا پروجیکٹ کی نگرانی ایسی کمپنی کو دی گئی جو پہلے ہی اسی منصوبے کی تعمیرات میں کئی غلطیاں کر چکی تھی۔ اس منصوبے میں کئی ڈیزائن تبدیل ہوئے، جس کے نتیجے میں لاگت میں اضافہ ہوا۔ منصوبے کی ڈیزائننگ سے پہلے باقاعدہ ٹریفک سے متعلق اسٹڈی نہیں کرائی گئی، جس کی وجہ سے بار بار تبدیلیاں کی گئی۔ کانٹریکٹ پاکستانی اور چینی کمپنی کے جوائنٹ وینچر کو دیا گیا، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف ٹیکنیکل معیار کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا، کیونکہ چینی کمپنی کا کردار عمل درآمد کے وقت کہیں دکھائی نہیں دیا۔ پہلے دن سے ہی پروجیکٹ سے متعلق تمام سرگرمیوں میں بد نظمی نظر آئی، جس کی وجہ سے موجودہ ڈھانچہ ضائع ہوا اور درست طریقے سے استعمال نہیں ہوا۔ مرکزی ٹھیکہ سب کانٹریکٹرز کو دے دیا گیا، جس کی مطلوبہ مہارت نہ ہونے کی وجہ سے منصوبے کے معیار کو نقصان پہنچا۔ عدالت نے اپنے اگلے نقطے میں لکھا کہ یہ شرم کا موقع تھا جب تعمیر کے دوران ہی پروجیکٹ کا اسٹرکچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ بسوں کو چلانے کے لیے مطلوبہ ضروریات پوری نہ کرنے کی وجہ سے کئی مقامات پر تعمیر کیے گئے راستے کو توڑنا پڑا اور دوبارہ سے انہیں مطلوبہ سائز کے مطابق تعمیر کیا گیا تاکہ بسیں بآسانی گزر سکیں۔ فیصلے کے آخر میں پشاور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو معاملے کی تحقیقات کے لیے 45 دن میں رپورٹ رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کے پاس جمع کرانے کی ہدایت کی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ انکوائری رپورٹ میں کوئی قصوروار نکلا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جس میں ایف آئی اے کو پشاور میٹرو سے متعلق تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے، مگر خیبر پختونخوا حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایف آئی اے وزیر اعظم کے ماتحت ہے تو حکومت کے ماتحت ہے، تحقیقات کرا لے، نہیں کرا رہے۔ ماضی میں بھی جب تحقیقات کا پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے حکم دیا گیا تو سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا گیا۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ میں کیسے تحقیقات کروں، ہم پر لوگ تنقید کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے، اس کو بھی ایک لمبا عرصہ ہو گیا۔ کیوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی پشاور جو میٹرو کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے؟ بات کریں گے خیبر پختونخوا حکومت سے۔